समस्याओं को निपटाते हैं। बाकायदा यहाँ पर हर दिन एक मंत्री की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो जनता की समस्याओं का निपटारा करे। देखिए जो चन्नी स्टाइल है, हमने देखा कि चन्नी कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सिद्धू के ना वो साथ खड़े दिए ना वो खिलाफ खड़े दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धू से बात की है, वो सिद्धू को मनाने भी जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कब चन्नी पटियाला जाएंगे सिद्धू को मनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू टाइम देते हैं, सिद्धू ने अभी तक टाइम नहीं दिया है। अरुण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण, परगट सिंह और राजा वडिंग दो विश्वास पात्र हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। कल भी हमने देखा वो मौजूद थे घर पर, उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में भी आए थे। क्या वो फिर से पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए जसप्रीत, पहली बात तो ये होती है कि जो मध्यस्थता लोग करते हैं उनका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। राजा वडिंग की बात कर लीजिए, परगट सिंह की बात कर लीजिए, दोनों ही नवजोत सिंह सिद्धू के खास नेता हैं। उनके कहने पर ही इनको मंत्रालय मिले हैं, वो उनके साथ घूमते हैं और अगर इसलिए मध्यस्थता कर रहे हैं तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की ही बात ज़्यादा करेंगे। चन्नी से वो किस तरह से बात कर रहे हैं ये भी एक सवाल है। राजा वडिंग ने परसों ही कहा था ये कि कल शाम तक, यानी कल शाम तक ये मामला हल कर लिया जाएगा, लेकिन ये मामला हल तो हुआ नहीं, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सामने आ गया। इसमें और ज़ोरदार तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो इस तरह की जब बात वो करते हैं, इस तरह की भाषा और जुमले का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि जो बातचीत चन्नी से उनकी हो रही थी मध्यस्थों के ज़रिए वो सफल नहीं हुई। अब सवाल है कि क्या चन्नी और सिद्धू की सीधे बातचीत में कोई हल निकल सकता है? इसलिए हल निकल सकता है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से फैसले लेते हैं और जितने जज्बाती व्यक्ति हैं वो, इतना आसान नहीं होता है उनको मनाना। उन्होंने देखिए जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो कैप्टन से मतभेद हुए, विदेश में दौरा छोड़ के देश चले आए। जब वो बीजेपी में गए तो उनके मेंटर थे अरुण जेटली, उनसे झगड़ा कर लिया, पार्टी छोड़े। जब उनको राज्यसभा बीजेपी ने दी तो राज्यसभा की सीट ले ली, लेकिन कुछ महीने बाद राज्यसभा छोड़ दी। जब बीजेपी से कांग्रेस में आए, कैप्टन ने उनको मंत्री बनाया, विभाग बदला तो उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अपने फैसलों पर अड़ते हैं या स्टैंड लेते हैं, उनको समझाना, उनसे बात करना बेहद मुश्किल होता है। क्या चन्नी के अंदर वो काबिलियत है कि वो उनको समझा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, हथियार डालने को तैयार नहीं हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट कह दिया है। उनके विरोधी उनको डिसगाइडेड मिसाइल कह रहे हैं। हर बार वो इस्तीफों का बॉम्ब फोड़ते हैं और अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर टिकी हुई है। भवानीपुर विधानसभा की इस हाई प्रोफाइल सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, जहां उन्हें बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल टक्कर दे रही हैं। ममता बनर्जी की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। वहीं ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भवानीपुर के निर्वाचित विधायक शोभन देव ने ममता बनर्जी के लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। साल 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर से ही विधानसभा पहुंची थी। भवानीपुर के अलावा पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं। और इस वक्त आशिका सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी भवानीपुर से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। आशिका सिंह, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इनपुट्स लगातार हिंसा को लेकर मिल रहे थे? तो तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी सबसे पहले जसप्रीत आपको। और ये मैं आपको बता दूं, मित्रो इंस्टीट्यूशन है जहां पर ममता बनर्जी वोट देती हैं, अभिषेक बनर्जी वोट देते हैं। थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी यहां पर आएंगे अपना वोट देने के लिए। ममता बनर्जी हालांकि आमतौर पर दिन भर जो है नज़र बनाए रखती हैं परिस्थितियों पर और शाम को निकलती हैं वोट देने के लिए। तो ममता आज भी करीब 4 बजे के आसपास वोट देने के लिए आएंगी। इस बीच जो सुरक्षा की बात करें, करीब 35 कंपनियां जो हैं वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की वो जगह जगह पर तैनात की गई हैं। हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर जो है इस बार लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से और सीसीटीवी कैमरे
सीसीटीवी कैमरों पर नज़र रखने के लिए भी 20 टीमें बनाई गई हैं। और इसके साथ ही मैं आपको भवानीपुर की बात करूं, समीकरण यहाँ के अगर समझाऊं तो करीब 20% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। साथ ही उसके बड़ी संख्या में हिंदी भाषी, गुजराती, मारवाड़ी, उड़िया या ये कह सकते हैं कि गैर बंगाली वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में है यहाँ पर। अर्पिता। बिल्कुल ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे उसी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और मतदान लगातार जारी है सुबह से।